औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाज़मीन के हवाला से एक अहम वीडियो है। सरकारी मुलाज़मीन चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्केल पर, किसी भी कैडर पर काम कर रहे हैं, उन तमाम के हवाला से आज की वीडियो में अहम मालूमात आप अहबाब तक पहुंचाई जाएंगी। जिस तरह आप तमाम के इल्म में है कि सूबा पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने मुलाज़मीन से कुछ मराहत वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया है। बाकायदा फ़िनांस डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें लीव इनकैशमेंट और LPR के रूल्स में कुछ अमेंडमेंट की गई है। और ये अमेंडमेंट सरकारी मुलाज़मीन के मफाद में नहीं है, बल्कि ये अमेंडमेंट सरकारी मुलाज़मीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जो उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम मालूमात आज की वीडियो का हिस्सा बनेंगी। अब पहले मैं अगर बात करूं कि इस वक्त सूबा पंजाब में रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 चल रहे हैं और LPR भी 1981 के रूल्स के मुताबिक ही हैं। अब 1 जून 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ़िनांस डिपार्टमेंट की तरफ से इन रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं, जिनकी वजह से सरकारी मुलाज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इसकी तफसील कुछ यूँ है, मैं आपके सामने स्लाइड की शक्ल में इसकी तफसील रखता हूँ। पहले हम LPR की अगर बात करें, LPR लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, जिसे LPR का नाम दिया जाता है, तमाम सरकारी मुलाज़मीन की लीव्स के लिहाज से दो टाइप्स हैं। नंबर 1 वोकेशनल एम्प्लॉइज़, नंबर 2 नॉन वोकेशनल एम्प्लॉइज़। वोकेशनल एम्प्लॉइज़ वो एम्प्लॉइज़ हैं जिन्हें माहाना एक अर्नड लीव मिलती है, और नॉन वोकेशनल एम्प्लॉइज़ वो एम्प्लॉइज़ हैं जिन्हें माहाना 4 अर्नड लीव मिलती हैं, और ये लीव्स सरकारी मुलाज़िम के लीव अकाउंट में जमा होती रहती हैं। रिटायरमेंट से कबल कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी रिटायरमेंट की फ़ाइल की तकमील, कागज़ात मुकम्मल करने के लिए जो रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उस सिलसिले में 1 साल की छुट्टी ले सकता है, और इस 1 साल की छुट्टी को LPR का नाम दिया जाता है। अब हम लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं। पहले मैं लीव इनकैशमेंट को डिफ़ाइन करूँगा कि लीव इनकैशमेंट द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ फॉर अनयूज्ड पेड लीव्स इन अ ईयर, कि उसने वो छुट्टियां जो उसने इस्तेमाल नहीं की उसके लीव अकाउंट में जमा हैं, वो लीव इनकैशमेंट के खाते में आती हैं। अब लीव इनकैशमेंट की एक डेफिनेशन तो ये मैंने आपको बता दी। दूसरी लीव इनकैशमेंट की डेफिनेशन जो है, जो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, वो है हॉलीडेज पे या वेकेशन डेज। लीव इनकैशमेंट अगर कोई सरकारी मुलाज़मीन रिटायरमेंट से पहले ये छुट्टी यानी LPR ना ले, तो उसे उसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, जिसे हम लीव इनकैशमेंट का नाम देते हैं। ये डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी।
अब लीव इनकैशमेंट लेने का तरीक़ेकार क्या है? लीव इनकैशमेंट जो है वो सरकारी मुलाजमीन की आखिरी बेसिक पे जो होती है, यानी जिस स्केल में वो चल रहा है, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा अभी, वो उस स्केल में अब जो उसकी बेसिक पे होगी, मौजूदा बेसिक पे जिस पे उसने रिटायरमेंट ली, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो लीव इनकैशमेंट की रकम मालूम हो जाती है। और ये रकम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यकमुश्त सरकारी मुलाजिम को अदा की जाती है। अब जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की हैं 1 जून 2023 को, उसमें मुलाजमीन के साथ, चाहे वो किसी भी स्केल में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की है, ज़्यादती की इंतहा की है, जो कि रिटायरमेंट के मौका पर तमाम मुलाजमीन को नज़र आएगी। उसका सबसे पहले तो उसका मैं खाका आपके सामने रखता हूँ कि लीव इनकैशमेंट लेने का तरीक़ेकार ये होता है कि छुट्टी के आगाज़ से कम 3 माह पहले दरख्वास्त देनी होती है। अब 3 माह पहले दरख्वास्त देने का मतलब ये है कि आपकी LPR जो है वो 1 साल की है, और 3 माह, ये 1 साल का मतलब 12 माह, 12 और 3 ये यानी 15 माह पहले आप दरख्वास्त देंगे। अब आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपने उसको एप्लीकेशन देनी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है आपकी छुट्टी अगर मंजूर नहीं करती, वो रिजेक्ट कर देती है, तब आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगी। पहले लीव इनकैशमेंट जिस तरह मैंने बताया कि आपकी मौजूदा बेसिक पे पर मिलती थी, अब अमेंडमेंट के बाद जो 1 जून 2023 को की गई, वो आपको मौजूदा बेसिक पे की बजाय आप जिस स्केल में काम कर रहे हैं उस स्केल की इनिशियल बेसिक पर मिलेगी। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब इसके रूल्स क्या हैं लीव इनकैशमेंट के, कि जो मुलाजमीन 1 जून 2023 या इसके बाद रिटायर होंगे, उन पर ये कवानीन जो अमेंडमेंट रूल्स हैं वो उन पर लागू होंगे। अब इनकैशमेंट लीव का नाम जो है वो लीव इनकैशमेंट की बजाय नाम चेंज कर दिया गया, रिफ्यूज्ड लीव रख दिया गया। दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट नहीं दी जाएगी जो पहले मिलती थी। ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। लीव इनकैशमेंट अब आखिरी बेसिक पे की बजाय मुतलका स्केल की पहली स्टेज के मुताबिक मिलेगी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मुतलका जो आप जिस स्केल में आप काम कर रहे हैं उसकी मौजूदा बेसिक पे नहीं मिलेगी, आपको उस स्केल की इनिशियल बेसिक में मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा माली नुकसान होने जा रहा है। अब कंपलसरी रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। कंपलसरी रिटायरमेंट पर पहले भी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलते थी और अब भी उस पर नहीं मिलेगी। कंपलसरी रिटायरमेंट मीन कि जब आप 60 साल की उम्र में आप रिटायर होते हैं तो ये एज है, इसके ऊपर पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। अब नए रूल्स का नुकसान क्या होगा, ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि फ़र्ज़ करें कोई एक सरकारी मुलाजम किसी भी महकमे में BPS 15 में वो काम कर रहा है और इस वक्त उसकी जो बेसिक पे है इस वक्त वो 73,170 रुपये है, और उसकी लीव इनकैशमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी मौजूदा बेसिक पे को 12 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास 8,78,040 रुपये बनती है। ये तो पहले रूल्स थे। अब जब अमेंडमेंट 1 जून 2023 को कर दी गई तो इस अमेंडमेंट के बाद वही मुलाजम जो स्केल नंबर 15 में काम कर रहा है, स्केल 15 की जो इनिशियल बेसिक है वो 23,920 है। तो इस तरह लीव इनकैशमेंट जो है 23,920 को 12 से ज़रब दें तो वो 2,87,040 रुपये बनती है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, यानी पहले के मुताबिक और रिवाइज रूल के मुताबिक, तो वो डिफरेंस जो है 5,91,000 का है, और ये सरकारी मुलाजमीन तमाम को होगा। मैंने 15 स्केल वाले की एग्जांपल दी। चाहे कोई सरकारी मुलाजम किसी भी स्केल में काम कर रहा है उसको इस तरह ये नुकसान होगा
लीव इनकैशमेंट के सिलसिला में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब और इसमें जो तब्दीली की गई कि सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में बेवा या लवाहकीन को लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, जबकि पहले लीव इनकैशमेंट बेवा या लवाहकीन को मिलती थी। कंपल्सरी रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। अब ये नोटिफिकेशन है जो कि आपको ये साइन और डेट नज़र आ रही है कि 1 जून 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिवाइज्ड रूल्स जो हैं उसमें अमेंडमेंट्स जो की गई हैं, उनमें पहला तो लीव की जगह पे रिफ्यूज़्ड लीव का नाम जो है उसको शामिल कर दिया गया। और ये तफसीलात मैंने पहले आपको बताई, यही इसके अंदर मेंशन है। नोटिफिकेशन आपको दिखाने का मकसद ये है कि नोटिफिकेशन एक तसल्ली होती है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने बाकायदा फिनांस डिपार्टमेंट ने इस पर नोटिफाई कर दिया है और खालिद महमूद एडिशनल फिनांस सेक्रेटरी, उनके साइन और डेट मौजूद है और उन्होंने डिफरेंट डायरेक्टर जनरल जो हैं उनको ये नोटिफिकेशन भेज भी दिया है। तो अब इस सिलसिले में कि ये LPR और लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली कर दी गई और ये सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर ज़्यादती और बहुत बड़ा माली नुकसान है। इस सिलसिले में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की मराहत में चूँकि कमी की गई है, तो पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल और एपका पंजाब की तरफ से बाकायदा 5 जून 2023 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुलाजमीन को मिलने वाली मराहत में कमी के फ़ैसले पर इंतहाई दुख और मायूसी का इजहार उन्होंने किया और इस फ़ैसले की शदीद अल्फाज में पुरजोर मजम्मत भी की है। और हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लीव इनकैशमेंट को स्वाबदीदी इख्तियारात पर छोड़ने और इसको जारी बुनियादी तनख्वाह से स्केल की कम अज़ कम इब्तदाई तनख्वाह पर करने, बेवगान की लीव इनकैशमेंट को ख़त्म करने, रिटायरमेंट पर मिलने वाली मराहत को स्केलों की कम अज़ कम इब्तदाई तनख्वाह पर करने समेत अलाउंसेस के ख़त्म करने के दीगर फैसला जात शामिल हैं और इस पर पुरजोर मजम्मत की गई है। इजलास में एक मुतफ़िका करारदाद के ज़रिए हुकूमत पंजाब से ये पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस नोटिफिकेशन को फ़िलफ़ौर वापस लें, वरना पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन, तमाम महकमों के मुलाजमीन शदीद एहतजाज करेंगे और हुकूमत पंजाब के इस मुलाजमीन दुश्मनी के फ़ैसले को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि माली मराहत के मामलात निगरान हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं हैं। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल और एपका पंजाब ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने और मुश्तरका लायामल तैयार करने के लिए दीगर मुलाजमीन तंजीमात से राब्ते का भी फ़ैसला किया है, जिसमें सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा और कॉलेजेस की तंजीमात समेत पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशंस भी शामिल हैं। इजलास में एपका के सूबाई सदर ज़फ़र अली ख़ान, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एसोसिएशन के सदर ज़ियाउल्लाह खान न्याजी, स्टेनोग्राफर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सुल्तान गुज्जर, ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद खान एवान, एपका लाहौर डिवीज़न के सदर मुख्तार गुज्जर, चौधरी ग़ुलाम गौस, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फरीद जट, ज़ियाउल्लाह चौधरी, मुक़द्दस अली समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की और गवर्नमेंट के इस फ़ैसले की पुरजोर मजम्मत की है। और इसी हवाला से ऑल प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल की तरफ से भी बाकायदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम एक लेटर लिखा गया, जिसमें ये उन्वान इख्तियार किया गया कि माली मराहत में जो कमी की जा रही है, जो अमेंडमेंट के तहत कमी करने की कोशिश की जा रही है, उस कमी का नोटिफिकेशन फ़िलफ़ौर वापस लिया जाए, जो कि 1 जून 2023 को नोटिफिकेशन हुआ, उसको फौरी वापस लेने का मुतालबा किया, जिसमें लीव इनकैशमेंट और LPR रूल्स में मुलाजमीन की हक़ तलफ़ी के हवाला से अमेंडमेंट की गई है। और इसमें भी वही कि अगर ये गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती तो बाकायदा एहतजाज किया जाएगा। यकीनन ये मुलाजमीन के साथ बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि लीव इनकैशमेंट
और LPR मुलाजमीन का हक़ है और इसमें तब्दीली मुलाजमीन के साथ माली एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हमें भी तमाम मुलाजमीन को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक हो यकीनन हमें भी इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी मुलाज़िम किसी एक का नुकसान नहीं बल्कि पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन किसी भी महकमे में हैं, किसी भी ग्रेड में हैं, किसी भी कैडर के हैं, मुलाजमीन तमाम का नुकसान है। इसमें हमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए और इस फ़ैसले को ज़रूर वापस लेना चाहिए। मेरा भी इस चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट और LPR में ये जो अमेंडमेंट की गई हैं जिससे मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा माली नुकसान होने जा रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। मुलाजमीन की इस महंगाई के दौर में दादरसी की जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ना कि मराहत को कम किया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।